Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Sanadar, and the subject which I'm going to teach you is the introduction to sociology. The topic which we are going to study today is basically the brief introduction of our subject. So first of all, we will start with the word sociology. I would like to ask all of you, okay, what is the first word that comes into your mind when you see the word sociology? I think all of you will answer the same word, and that is the social. The first word when you read the word sociology comes to your mind is the social, right? So what does the word social means? Social means anything that is collective, anything that is shared, or the interaction with the people, that is called the social. सो साथ ही साथ एक और चीज़ जो आपके माइंड में आती है सोशल, क्योंकि ये शेयर्ड है, कलेक्टिव है, इंटरेक्शन है, तो इसका मतलब है कि अभी हम अगर प्रेजेंटली इसको बात करें तो ये हमारा जो है सोशल मीडिया जो है आजकल के दौर में प्रेजेंटली जो सोशल मीडिया है उसको हम सोशल से रिलेट करते हैं, क्योंकि ये फास्टेस्ट टूल है कनेक्टिविटी का, इंटरेक्शन का. सो अगर हम देखें कि सोशियोलॉजी क्या है, अगर उसके वर्ड की तरफ आए तो सोशियोलॉजी बेसिकली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. सोशो मीन्स सोसाइटी एंड लॉजी एज यू ऑल नो इज मीन्स स्टडी ऑफ और साइंस ऑफ. सो व्हाट इज सोशियोलॉजी? व्हाट वुड यू सी? वी सी दैट सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शन. सिस्टमैटिक स्टडी. अच्छा, सिस्टमैटिक स्टडी पे फोकस है, तो व्हाट डज सिस्टमैटिक स्टडी मीन्स? सिस्टमैटिक स्टडी मीन्स कि एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसमें हर ह्यूमन सोसाइटी जो है वो फंक्शन करती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि हर ह्यूमन सोसाइटी का एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, जिस पैटर्न को वो सोसाइटी, कोई भी स्पेसिफिक सोसाइटी हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उस पैटर्न को फॉलो करती है, राइट? और इसमें सोसाइटी की बात आती है और सोशल इंटरेक्शन, एज यू नो कि द वे यू इंटरेक्ट विद द पीपल, द वे यू इंटरेक्ट विद योर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द सोशल इंटरेक्शन, राइट? सो इसमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द सोसाइटी. इस अगर डेफिनेशन में देखें तो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सोसाइटी, कि वो सोसाइटी बेसिकली क्या है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ सोसाइटी? अगर आप इस पिक्चर को देखें तो थोड़ा बहुत यू विल गेट द आइडिया कि सोसाइटी क्या है. सोसाइटी बेसिकली क्या है? इट इज़ द लार्ज ग्रुपिंग ऑफ द पीपल हु इंटरैक्ट इन अ डिफाइंड टेरिटरी एंड अ शेयर कल्चर. कि ऐसी ग्रुपिंग, ऐसा कलेक्टिव जो है एक ग्रुप ऑफ द पीपल जो किसी एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर रह रहा है और एक कॉमन कल्चर को शेयर कर रहा है, और उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी. ठीक है? कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान है, फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, दे विल बी कॉल्ड एज द पीपल ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी. पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया है, और उस फिक्स जोग्राफिकल एरिया के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं बेसिकली वो उस सोसाइटी का पार्ट हैं. और वो कहने को, फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो अब्रॉड, तो हम लोग किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तानी कल्चर को. एक कॉमन कल्चर है, एक जनरल पाकिस्तान का एक. वैसे तो हम देखेंगे तो विद इन द पाकिस्तान हमें मल्टीपल सब कल्चर्स मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जनरली जो है पाकिस्तान का एक कल्चर है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वो रिप्रेजेंट करता है. तो सोसाइटी बेसिकली क्या है? ऐसे ग्रुप ऑफ द पीपल हैं जो एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर रहते हुए एक कॉमन कल्चर को जो है वो शेयर करते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सोसाइटी बोलते हैं. अब इसमें अगर हम देखें तो सोसाइटी में क्या क्या कौन कौन है, क्योंकि सोसाइटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी, क्योंकि सोसाइटी के बगैर सोशियोलॉजी की स्टडी जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन पीपल्स इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है? इंटरेक्शन, पीपल का इंटरेक्शन विद द पीपल का इंटरेक्शन विद द इंस्टीट्यूशंस, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? ये स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर आता है, राइट? इसमें हम देखेंगे क्या है, एक तो लोग आ गए, लोगों का बिहेवियर आ गया, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे लोग जो है डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, और उनको किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो भी किसका पार्ट है? वो सोशियोलॉजी का पार्ट है, राइट? जैसे हम देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? उसकी फैमिली, राइट? फैमिली के बाद फिर क्या है? हम देखते हैं कि एजुकेशन आता है, फिर हेल्थ आता है, फिर रिलीजन आता है. ये सारे के सारे मल्टीपल सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे एक ह्यूमन बीइंग का जो है वो इंटरेक्शन होता है. और वो इंटरेक्शन किस टाइप का होता है? अगेन ये सोसाइटी टू सोसाइटी जो है वो क्या करता है? वो वेरी करता है, राइट? सो व्हाट इज सोशियोलॉजी? क्या है? सोशियोलॉजी इज़ एवरीथिंग अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। एवरीथिंग में हमारे पास क्या है, लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रिलीजन है, फैमिली है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हेल्थ, वॉर, पीस, एवरीथिंग, ये हर चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें कोई भी सोसाइटी दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट करे, ये सब चीज़ें उसका क्या है, ये उसका पार्ट है, राइट। अच्छा, सो अब अगर हम लोग देखें कि इसको हम सम अप करने की कोशिश करें तो वी विल सी कि व्हाई डू पीपल स्टडी सोशियोलॉजी। अगर हम देखें जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर हमें सोशियोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, हाउ बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम देखें कि जो भी हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोग अपनी सोशियोलॉजी की क्लास ले लें, तो सोशियोलॉजी की क्लास के अंदर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट अ स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारी सोशियोलॉजी की क्लास में 30+ स्टूडेंट्स हैं, और वो 30+ स्टूडेंट्स टीचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, टीचर उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सब चीज़ें क्या होंगी, उस क्लास के एनवायरनमेंट को, उस क्लास का जो एक सोशल सर्कल है उसको क्या करेंगी, उसके लोगों को इफ़ेक्ट करेंगी, उनके बिहेवियर को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगी। देन व्यू द वर्ल्ड बियॉन्ड कॉमन बिलीव्स एंड फाइंड द हिडन फैक्ट्स। इसमें क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर हम लोग रह रहे हैं, हमने सिर्फ उस सोसाइटी को अंडरस्टैंड नहीं करना, या उस सोसाइटी की जो पैरामीटर्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, सिर्फ उनको अंडरस्टैंड नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाई अदर सोसाइटीज़ आर फंक्शनिंग द वे दे आर फंक्शनिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको, हम लोग स्मॉल लेवल की एग्जांपल है और हम अपनी यूनिवर्सिटी को देखें, यूनिवर्सिटी भी नहीं, लेट्स सपोज हम अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं, राइट। मैनेजमेंट साइंसेस क्या है, एक सोसाइटी है, एक डिपार्टमेंट है, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ व्हेन यू एंटर इनटू द यूनिवर्सिटी, यू विल नॉट लुक इनटू द मैनेजमेंट साइंसेस, यू विल इंटरेक्ट विद द अदर पीपल एज वेल। ठीक है, कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट साइंसेस के बच्चों से या मैनेजमेंट साइंसेस के टीचर्स से ही कोऑर्डिनेट या इंटरेक्ट नहीं करना, आपने क्या करना है, आप लोगों ने बाकी डिपार्टमेंट्स को भी जो आप एक्सप्लोर करते हैं, आपका इंटरेक्शन उनके साथ भी होता है। और वो इंटरेक्शन कैसे होता है, माइट भी स्पोर्ट्स वीक हो गया, उसमें इंटरेक्शन होगा, वो भी आपके बिहेवियर को या आपके सोशल सर्कल को, आपके बिहेवियर का जो पैटर्न है उसको क्या करेगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। देन टू कनेक्ट द बिगर वर्ल्ड विद पर्सनल लाइफ। बिगर वर्ल्ड मीन्स कि आप ग्रेजुअली आप अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में क्या होते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, और हर फेज़ में आपका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है, आप उनसे सीखते हैं और नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में, आपके जो सोशल सेटअप है उसमें क्या मॉडिफिकेशंस और चेंजेस लेके आता है, राइट। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज कि पहले 4-5 साल तक बच्चे का जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ उसकी फैमिली तक रहता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो मस्जिद जाता है, तो उसका इंटरेक्शन डेली बेसिस पे डिफरेंट जो सोसाइटल पैटर्न्स हैं, जो डिफरेंट सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ होता है, और उसका जो इम्पैक्ट है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है, और जब उसकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग होती है तो ओवरऑल जो उसका अपना सोशल सर्कल है वो भी इससे क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, देन कम्स टू फाइंड योर प्लेस विद इन द सोसाइटी एंड हिस्ट्री। To find your place within the society and history means कि the society in which you are living today and the society in which you are living before. For example, day by day हम देखते हैं कि हर इंसान का जो सोशल क्लास है, जो सोशल लाइफस्टाइल है, वो ग्रेजुअली क्या होता है, इन्हांस होता है, डेवलप्ड होता है, इंक्रीज़ होता है। लेट्स सपोज आपने अपना चाइल्डहुड अगर एक स्पेसिफिक सोसाइटी में, एक स्पेसिफिक सोशल इंटरेक्शन में गुजारा है, तो आप बड़े होंगे तो क्या होगा, आपका जो सोशल पैटर्न है वो थोड़ा बहुत क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, राइट। तो क्या है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब आप लोग डे बाय डे हम क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी सोसाइटी में क्या लेके आते हैं, चेंजेस लेके आते हैं, और वो चेंजेस कैसे, और फिर हम देखते हैं कि हम किस टाइप की सोसाइटी के अंदर क्या है, हम लोग जो है वो फिट इन होते हैं, राइट। सो अगर हम इसको सम अप करें तो वी विल सी कि सोशियोलॉजी बेसिकली क्या है, हेल्प्स यू टू ऑब्जर्व पीपल, कि लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो फिर कुछ चीज़ों को ग्रास्प करके अपने सोशल सर्कल में इसको ऐड ऑन करते हैं। देन लुक एट द थिंग्स विच इन्फ्लुएंस द पीपल्स लाइफ, डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ द सोसाइटी यू वांट टू लिव इन। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम उसी सोशल सर्कल में रहने को प्रेफरेंस देते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं,
राइट, या जिससे हमारा माइंडसेट या हमारा सोशल बैकग्राउंड या सोशल स्टेटस जो है वो मैच करता है. जब आप लोग पहले यूनिवर्सिटी में आए, फर्स्ट डे आपका यूनिवर्सिटी में, तो विद इन अ वीक और 10 डेज आपने वही सोशल इंटरेक्शन का ग्रुप चूज़ किया जिससे आपका माइंडसेट या आपका सोशल स्टेटस जो है वो क्या करता है, वो मैच करता है. ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करते हैं कि आप किस टाइप के सोशल सर्कल में रहना जो है वो पसंद करते हैं. राइट, देन अब अगर हम देखें तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ को माइट बी फैमिली का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो आपकी लाइफ के ऊपर, आपके उसके ऊपर रीजन का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो, एथनिसिटी हो, जेंडर हो, क्लास हो, रिलीजन हो. मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ को क्या करें, और ये सारे के सारे मल्टीपल फैक्टर्स वो हैं जिनका जो सोसाइटी का पार्ट है और जिनका इंटरेक्शन आपका ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ या डेली बेसिस पे जो है वो होता है. राइट, सो अगर हम इसको देखें तो क्या है कि सब सोसाइटीज़ जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर लाइक द मारियो. मारियो आप सबको पता है, आप सब ने, हम बचपन में हम सब ने, आप सब ने गेम खेले, बल्कि रिसेंटली इसका न्यू वर्जन भी है. तो मारियो बेसिकली क्या है, ये एक वीडियो गेम है और मारियो उस वीडियो गेम का जो है वो एक मेन कैरेक्टर है. राइट, तो हर सोसाइटी मारियो की तरह कैसे है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि हर सोसाइटी मारियो की तरह कैसे, व्हाई डू यू थिंक दैट एवरी सोसाइटी इज़ लाइक अ मारियो, या हम कैसे है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मारियो क्या है. मारियो बेसिकली क्या है, एक इटालियन प्लम्बर है जिसको जापानीज़ ने क्रिएट किया है. वो इंग्लिश बोलता है एंड वो ही लुक्स लाइक अ मैक्सिकन, जम्प्स लाइक अ ब्लैक मैन एंड ग्रैब्स कॉइन लाइक अ जू. अगर इसको हम लोग समराइज करें तो वो कैसे है कि हर सोसाइटी में हम देखते हैं कि हर सोसाइटी में हर चीज़ कहीं ना कहीं से अडॉप्ट की हुई है. राइट, जैसे कि हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो पाकिस्तानी सोसाइटी में हम लोग देखें तो हम लोग प्योरली ना ईस्टर्न सोसाइटी है ना प्योरली हम वेस्टर्न सोसाइटी हैं. हमने कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम चाइनीज़ फूड भी खाते हैं, ये हमने कहाँ से लिए, हमने चाइनीज़ सोसाइटी से लिया. फिर हम लोग फास्ट फूड भी खाते हैं, ये चीज़ हमने कहाँ से ली, हमने ये वेस्टर्न सोसाइटी से ली. हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये भी हमने अगेन वेस्टर्न सोसाइटी से ली. हमारी लैंग्वेज जो है उसमें उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, हमारी मदर लैंग्वेज भी है. तो बेसिकली क्या है, ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सोसाइटीज़ का. हमने हर इंस्टीट्यूशन में, हर अपने इंटरैक्टिव ग्रुप में हमने हर सोसाइटी से कोई ना कोई चीज़ अडॉप्ट की है. तो हर सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं वो किसकी तरह है. अगर हम लोग इसको ईजी वे में करें तो वो क्या है, वो मारियो की तरह है कि हमने हर सोसाइटी में कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से क्या की है, अडॉप्ट की है. और अडॉप्शन के बाद हमने उस चीज़ को अपनी सोसाइटी, अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया है. और मॉडिफाई करने के बाद हमने उसको अपनी सोसाइटी में ऐड ऑन किया है और उसका यूजेज जो है वो हमने क्या बनाया, हमने पॉसिबल बनाया. ठीक है, फिर कुछ अगर मैं आपको कहूँगी कि आप थिंक ऑफ दीज फ्यू क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को हम देख के वी विल रियलाइज़ कि देयर आर द काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस कि जो हमें सोशियोलॉजी जो है हमें हेल्प करती है इन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने की. फॉर एग्जांपल इफ़ आई आस्क यू ऑल कि आर यू फ्री और यू फॉलो द क्राउड, क्या आप फॉलोवर्स में से हैं या ट्रेंड सेटर्स में से हैं, तो हम क्या देखेंगे, आंसर क्या होगा कि हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे. तो क्या होगा, हम देखेंगे कि हिस्ट्री हमें बताती है कि मोस्टली पीपल क्या होते हैं, हर सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी परसेंटेज लोगों की क्या होती है, वो फॉलोवर्स में से होती है. कि जो सोसाइटी का ट्रेंड, जो कल्चर चला आ रहा होता है, हम उसी ट्रेंड या कल्चर को फॉलो करते हैं. उन बहुत कम परसेंटेज होती है लोगों की किसी भी सोसाइटी के अंदर जो कुछ चेंज या मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करती है. Then again, why do men tend to earn more money than women? Again, ये हिस्टोरिकल वे है टू सी द थिंग्स द वे वी आर सीइंग देम. ठीक है, कि हम लोग देख रहे हैं कि हर सोसाइटी के अंदर क्या है, ये एक अप्रोच है जो हमें बताती है. हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वी सी दैट men आर द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड women का क्या काम है कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको टेक केयर करना. देन अगेन, वाई डू गर्ल्स डू गुड इन एग्ज़ाम, अगेन ये भी हमें सोशियोलॉजी से ही पता चलता है. जो सोसाइटी का पैटर्न है वही हमें डिफ़ाइन करता है कि गर्ल्स आर मोस्टली मोर हार्ड वर्किंग, या उनमें हर चीज़ को क्या कहते हैं, बहुत अटेंशन के साथ जो है ग्रास्प करने की पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वुमेन.
राइट, एज कम्पेयर टू द मैन, राइट. तो ये सारे के सारे क्या है, सोशल पैटर्न्स हैं जो हम डिफरेंट डायमेंशंस, ट्रेंड्स है जो हम डिफरेंट डायमेंशंस में माइट भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, हिस्टोरिकल डिफरेंसेस की वजह से हम देख के जो हम रियलाइज़ करते हैं कि ये पैटर्न्स जो है हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, राइट. तो हम एक चीज़ जो अगर मैं इसको देखूं कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे एक अच्छा बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्ज़र्व करता है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, तो इसी तरह एक अच्छा जो सोशियोलॉजिस्ट है वो किसको ऑब्ज़र्व करता है, वो लोगों को ऑब्ज़र्व करता है. ठीक है, वो लोगों को ऑब्ज़र्व करके सोसाइटी के ट्रेंड्स को, सोसाइटी के पैटर्न्स को क्या करता है, वो हाईलाइट करता है. अच्छा, अब ये जो सोशियोलॉजी है ये सोशल साइंस का मेजर डिसिप्लिन है. वैसे सोशल साइंसेस के 6 मेजर डिसिप्लिन हैं जिनमें से एक जो है वो क्या है, वो सोशियोलॉजी है, और जो रिमेनिंग है वो साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है. साइकोलॉजी जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि साइकोलॉजी क्या है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. हिस्ट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो पास्ट के बारे में, पास्ट इवेंट के बारे में जो भी स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड द हिस्ट्री, राइट. एंड देन कम्स एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी क्या है, यूजुअली स्टडी ऑफ द पास्ट कल्चर्स एंड प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की जो स्टडी है, जिसको हम लोग डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डिग आउट करके उनके कल्चर को, उनके लिविंग पैटर्न को जो स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एंथ्रोपोलॉजी. देन इकोनॉमिक्स, इसके भी आप लोग सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, ये भी आपको पता है क्या है. देन पॉलिटिकल साइंस के कैसे जो पॉलिटिकल साइंस बेसिकली क्या है कि किसी भी सोसाइटी को मैनेज कैसे किया जाए, एडमिनिस्टर कैसे किया जाए, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसको हम पॉलिटिकल साइंस की हेडिंग के अंदर लेके आते हैं. देन साइकोलॉजी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. सो अगर हम इसको सम अप करें तो देयरफॉर व्हाट इज़ द फोकस ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट का फोकस क्या है. सोशियोलॉजिस्ट का फोकस बेसिकली क्या है कि आपने हर सोसाइटी की में अगर कोई भी चीज़ नई इंट्रोड्यूस हो रही है, पहले से कोई भी पैटर्न है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंड करने के बाद उसका डीप एनालिसिस करना है. एनालिसिस करने के बाद आपने उसको अपने बिहेवियर में ऐड ऑन करना है, और जो भी चीज़ आपने अपने बिहेवियर में ऐड ऑन करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल, कोई भी बिहेवियर शो करता है, कोई भी लिविंग पैटर्न शो करता है, तो बेसिकली वो उस सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. ठीक है. तो ये बेसिकली दिस इज़ व्हाट द सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट, कि आपने क्या करना है, यू नीड टू स्टडी द सोसाइटी. और सोसाइटी आपको मैंने बताया, सोसाइटी क्या है, आपका इंटरेक्शन विद द इंस्टीट्यूशन, इंटरेक्शन विद द पीपल, और कैसे द वे यू इंटरेक्ट विद द पीपल, ये क्या है, दैट इज़ ऑल comes under the heading of the sociology. ठीक है. इसमें अगर हम एग्जांपल्स दें तो साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानी, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि पाकिस्तान कैसी सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी कैसी है, अनइक्वल है, रेसिस्ट है, या बहुत ही हॉस्पिटैलिटी वाले हॉस्पिटेबल लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सोशियोलॉजी की जो है वो एक्सप्लेनेशन के अंदर आती हैं. So there is an activity. So what I expect from all of you कि when we will have an interactive session of this or first lecture, आप सबने जो है ये जो है वो नोट डाउन करके आना है. लिस्ट डाउन any 5 main characteristics of the society in which you are living. आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी सोसाइटी का आप पार्ट हैं, उस सोसाइटी में आपको क्या लगता है सोसाइटी के 5 मेन करेक्टरिस्टिक्स या डोमिनेटिंग करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं. ये जब हम अपने इंटरैक्टिव सेशन करेंगे उसमें आप लोगों ने जो है इन करेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करके आना है, और हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे. और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी, हम उसको जो है वो जो है उसको डिस्कस करके उसको पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ लेके आएंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.